गाइस, मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए सभी को यही लग रहा है कि क्या क्रिप्टो मार्केट का ये बुल रन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, जिस तरह से लिक्विडेशन हमें देखने को मिल रहे हैं लगातार बेसिस पर, यही चीजें सामने आ रही है कि क्या ये बुल रन हमें देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं। साथ ही में मार्केट की इन कंडीशंस को देखते हुए आज मैं आपको लास्ट में 3 ऐसे कॉइन्स भी बताऊंगी जो इस समय पर एंट्रीज के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट के लिक्विडेशंस को लेकर, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर ही कह लीजिए $2.15 बिलियन के एसेट्स क्रिप्टो मार्केट में पूरी तरह से लिक्विडेट हो चुके हैं। काफी सारे रीजंस इस मार्केट क्रैश के बताए जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट प्ले कर रहे हैं आज की डेट में। सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर डीप सीक। डीप सीक जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, चैट जीपीटी को काफी तेजी से टक्कर दे रहा है कि डीप सीक इतना ज्यादा पावरफुल एआई बन चुका है कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर काफी ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप भी बन चुका है। ये चाइना बेस्ड एक एआई है जो कि काफी तेजी से पूरे मार्केट को हिला रहा है। इसी के कारण एनवीडिया के ऑलमोस्ट 17% के स्टॉक्स आज की डेट में गिर चुके हैं, वो भी पिछले 24 आवर्स के अंदर। और मार्केट पर इन सारी चीजों का गहरा इफेक्ट पड़ा है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट पर बल्कि क्रिप्टो मार्केट पर भी, क्योंकि एनवीडिया का स्टॉक गिरा है। चैट जीपीटी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है। ओपन एआई तक को चुनौती दे रहा है ये डीप सीक, और इसी वजह से काफी तेजी से माहौल गर्मा गर्मी में चल रहा है। स्टॉक मार्केट आज की डेट में पूरी तरह से हिला हुआ है, क्योंकि 17% का लॉस किसी भी कंपनी ने एक दिन के अंदर इतना बड़ा लॉस नहीं देखा है। मिड फ्राइडे की डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट ने ऑलमोस्ट इरेज कर दिए है $12.7 बिलियन इन मार्केट कैप, वो भी पर आवर के डेटा के हिसाब से। साथ ही साथ अगर हम इस डीप सीक की पर्टिकुलरली बात करें, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसी एक सिंगल स्टॉक के कारण $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट को। एनवीडिया को अकेले ही ऑलमोस्ट $600 बिलियन का लॉस हो गया। अब सवाल यह है कि क्या यह मार्केट मैनिपुलेशन है या फिर बुल रन अब सच में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो डीप सीक की तरफ से इस तरह का एक झटका मिला है स्टॉक मार्केट को, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक्सचेंजेस कर रहे हैं उसे एक मैनिपुलेशन कहा जा सकता है। बाइनेंस रिसेंटली ऑलमोस्ट लॉन्ग लेवरेज ट्रेडर्स के लिए कैपिटुलेटिव बन चुका है, क्योंकि जब भी लॉन्ग लेवरेज के ट्रेडर्स एंट्री ले रहे हैं उनका पूरा पैसा बर्बाद होता ही दिखाई दे रहा है। एक और चीज सामने आई जहां पर बाइनेंस सेंड कर रहा है ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन क्रिप्टो टू विंटरम्यूट टू फोर्स कैपिटुलेशन। तो ये एक चीज भी सामने आई जहां पर हल्के से मैनिपुलेशन की झलक हमें देखने को मिली है बाइनेंस की तरफ से। ये सिर्फ बाइनेंस की तरफ से नहीं हो रहा है, कॉइनबेस की तरफ से भी हमें देखने को मिला, जहां पर सोल टोकन को ये लगातार बेसिस पर बाय करता दिखाई दिया। अब ये जो डीप सीक का मामला सामने आया है, जो डीप सीक एआई का मामला सामने आया है, इसके कारण ट्रम्प भी काफी ज्यादा टेंशन में चल रहा है। पूरा अमेरिका इस समय पर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी में चल रहा है, क्योंकि डीप सीक जो कि एक एआई है, इसने ना सिर्फ चैट जीपीटी को, ओपन एआई और गूगल की जेमिनी एआई जैसे बड़े बड़े एआई को टक्कर दी है, बल्कि एआई बेस्ड कंपनीज को भी टक्कर दी है, जिसके कारण पूरा अमेरिका हिल चुका है और ट्रम्प की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आते दिखाई दिए। चाइनीज न्यू ईयर जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर के समय पर काफी अच्छा माहौल चाइना में बनता है। जो रिश्तेदार होते हैं या फिर जितने भी लोग जो बाहर देशों में काम करते हैं या फिर सिटीज में काम करते हैं, वो अपने होम टाउन जाते हैं और ये एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टोज के मामले में इस टाइम पर काफी ज्यादा बातें होती है और यहाँ से बाइंग शुरू होती दिखाई देती है धीरे धीरे चाइनीज न्यू ईयर के एंडिंग आते आते तक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया माहौल बनता है चाइना के अंदर, और चाइना में काफी सारे इन्वेस्टर्स है क्रिप्टो में, इसलिए ये चीजें काफी बड़ा इंपैक्ट प्ले करती है मार्केट में। बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर $95,000 के आसपास चल रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो 4 to 5% का करेक्शन बिटकॉइन दिखाता नजर आया। ये माहौल इस समय पर इतना ज्यादा टेंस है कि जितने भी लॉन्ग लेवरेज वाले ट्रेडर्स थे वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से लिक्विडेट हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं मार्केट से। और इस सिचुएशन में मैं तो आपसे यही करूंगी कि फ्यूचर से आप दूरी रहिए। स्पॉट में आप जितनी एंट्रीज ले सकते हैं उतनी आप ले सकते हैं। 3 कॉइन्स जो मैं आखिरी में बताने वाली थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉइन है यहाँ पर सोलाना कॉइन। सोलाना कॉइन ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। इसमें एंट्री लेने का समय फिलहाल तो मैं नहीं मानती कि अभी है, लेकिन यहाँ से और एक्सपेक्टेशंस है इस कॉइन से, क्योंकि बुल रन की सिर्फ झलक हमने देखी है। यहाँ पर एक्चुअल जो पीक पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल या मई के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर जब आएगी तब कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो फिर भी अगर हम बात करें एंट्रीज की, तो यहाँ पर एक एंट्री लेना बेस्ट होगा आपके लिए। 17,000 के आसपास चल रहा है सोलाना। कहा हम इसे लगभग 1,000-1,500 के आसपास देखा करते थे कुछ दिनों पहले ही। एक और एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी के साथ चल रहा है वो है XRP कॉइन। 200 रुपए के आसपास आ चुका है। कुछ दिनों पहले तक
40 के आसपास चल रहा था, वहाँ पर भी मैंने कई सारे इन्वेस्टर्स को एंट्री लेने को कहा था। कई सारे लोगों ने ली और इस समय पर प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड करके बैठा है, ऑलरेडी यहाँ पर नीचे आ चुका है। हम अगर देखें तो एक महीने में केवल हमें 19% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हैं आज की डेट में। हालांकि जितने भी इस समय पर जो टोकन्स है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश टोकन्स है, वो अपना जो एंट्री पॉइंट्स है वो खो चुके हैं। यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे इसका एक्सपेक्टेशन लगाना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से बनाकर बैठे हैं अप्रैल के अंदर। तो आप XRP में भी एंट्री ले सकते हैं। बढ़ते हमारे आखिरी कॉइन की तरफ, वो है HBAR यानी कि हेडेरा कॉइन। दोस्तों ये कॉइन 15th रैंक पर आ चुका है। मार्केट कैप के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस कॉइन की जो रैंकिंग थी, जो मार्केट कैप के मामले में सिचुएशन थी, वो काफी ज्यादा नीचे थी। लेकिन जो हमें इस तरह का करेक्शन पीरियड देखने को मिला है, इसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स हेडेरा में एंट्री लेते दिखाई दिए। इसी वजह से अगर हम देखें तो मार्केट कैप के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप एक अच्छी एंट्री बनाकर ले सकते हैं। 21 रुपीज का इसका प्राइस है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट्स पर ये चल रहा है और ईयरली ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 266% की ग्रोथ ऑलरेडी दिखा चुका है। तो यहाँ पर भी आप एक एंट्री बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट इसने सेट कर दिया है। यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट सिचुएशन से रिलेटेड, जो कि हेल्प करेगी आपको इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही मैं अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।